साथ इस घर में रहा करती थी। मेरे अंदर ऐसी पावर थी जिसे मैं आत्माओं को देख सकती थी। मैं अपने भाई के साथ अपने कमरे में गई जहां पर हमारे खिलौने बिखरे हुए थे। मैंने अपनी मोम को बताया कि ये सारे काम वही बच्चे की आत्मा करती है जो हमारे घर में रहती है। मेरी मोम जानती थी कि मेरे अंदर ही खास पावर एक ताकत है, मगर मेरे डैड मेरी किसी बात पर कभी यकीन नहीं करते थे। वो समझते थे कि मैं बस डराने के लिए सबको झूठ बोल रही हूँ। मैंने मेरी मोम को कहा, मुझे रात को डर लगता है, तो मेरी मोम ने मेरे भाई को एक सीटी दी और ये कहा कि जब भी तुम्हें डर लगे तो हम ये सीटें बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब मैं और मेरा भाई एक सो रही थी तब ही हमारे कमरे में उसी बच्चे की आत्मा आई जो हमेशा हमारे खिलौने बखेर दिया करती थी। उसे मेरे भाई ने देख लिया। मेरी मोम जो उसे कुत्ते देकर गई थी वो उसे बहुत ढूंढता रहा और वो उसे कहीं पर भी ना मिली। वो अब डर से चिल्लाने लगा था। उसकी आवाज़ सुनने के बाद मेरे डैड वहां पर आ गए और मुझसे पूछा, क्या तुमने फिर से कोई आत्मा देखी है? जिस पर मैंने हाँ बोला तब मेरे डैड मुझे नीचे ले गए और बहुत मारा, बेसमेंट में बंद कर दिया था, क्योंकि वो मेरे बारे में ये जानती थी कि मैं जानबूझकर ये सब कुछ करती हूँ। मैं लोगों को डराती हूँ क्योंकि मेरे डैड मेरी इन हरकतों की वजह से तंग आ चुके थे कि मुझे भूत प्रेत आत्माएं नजर आती हैं। तभी अचानक से वहां पर बेसमेंट की लुगत बंद हो गई और तभी मुझे वहां से एक आवाज आई जो मुझे कह रही थी कि अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें ये दरवाज़ा खोलना होगा। तो एक दरवाजे से जो बेसमेंट में बना हुआ था के सुरख सी रोशनी बाहर आ रही थी और ये आवाज़ भी मुझे वहीं से आई। वहां पर इस दरवाजे की चाबी भी थी। मैंने इस दरवाजे को खोल दिया, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इस दरवाजे से एक शैतानी आत्मा बाहर आई और उसने मुझ पर अपना कंट्रोल कर लिया और इस चीज ने वहीं पर मेरी मोम को भी मार दिया। जिसके बाद वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी हो गई और अपनी मोम की मौत का कसूरवार खुद को समझती थी। एक दिन मैंने अपने घर पर एक लड़के को देखा जो बहुत अजीब हुई मैं थी। एक आत्मा थी जो बस मुझे ही नजर आ रही थी। मैंने इस बारे में अपने डैड को बताना चाहा, मगर हमेशा की तरह इन्होंने मुझ पर यकीन ही नहीं किया और मुझ पर हाथ उठाने लगे। तो मैंने भी अपने डैड का मुकाबला किया और फिर मैंने अपने घर से जाने का फैसला कर लिया था। मैंने हमेशा के लिए अपने डैड और भाई को छोड़कर अपने घर से भाग गई। इसके बाद कहानी आती है 2010 में। फिर थोड़ा सा बोरे होने के बाद मैं अपने दो साथियों के साथ रहने लगी और मैं उन लोगों की मदद किया करती थी जो बदआत्माओं से तंग थे, जिनके घर पर बुरी आत्माओं का राज होता था। आज मुझे मैक्सिको से एक आदमी की कॉल आई जिसमें मुझे बताया मेरे घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। जब मैं अपने दो साथियों को लेकर इस घर में गई तो मैं इस घर को देखकर हैरान हो गई। ये वही घर था जहां पर मैं बचपन में अपने मोहम्मद और छोटे भाई के साथ रहा करती थी। फिर मैंने इस घर की छानबीन शुरू की। मुझे वहां पर बहुत सी चीजें ऐसी मिली जो मेरे बचपन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि कई सालों से इस जगह पर कोई नहीं गया था। वहीं पर मुझे वो कुत्ते भी मिली जो बचपन में मेरी मोम ने मेरे भाई को दी थी, ताकि जब भी उसे डर लगे तो वो सीटी बजा कर मेरी मोम को बल्ला ली। और आखिरी बार जब हमने इस आतिमा को देखा था तो हमें ये कुत्ते कहीं नहीं मिली। अब मैंने इस कुत्ते की तस्वीर को ले लिया था, तभी वहां पर किसी आत्मा ने मुझ पर हमला किया और काफदाल को इसे छीन लिया। फिर अगली सुबह छानबीन करने में एक कैफे में गई जहां पर मुझे
2 लड़कियां भी मिली, मैं उनसे कुछ बात कर पाती। तब भी वहां पर एक आदमी, जो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। मेरा भाई मुझसे बहुत नाराज था, क्योंकि मैंने उसे अपने डिनर के पास अकेला छोड़ दिया था, जो उसके साथ भी ठीक तरीके से नहीं रहते थे। मेरे भाई ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और फिर वहां से चला गया। मुझे जो लड़कियां मिली थी वो मेरे भाई की बेटियां थीं। मैंने अब वो सिटी की तस्वीर को अपने भाई की बेटी को दे दिया और कहा उसे अपने डैड को दे देना। उसी रात मैं अपने घर वापस आई, जहां पर मैं छानबीन करने आई थी और जो मेरे बचपन का घर भी था। वहां पर मुझे फिर से कुत्ते की आवाज आई। वो आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी, मगर जब मैंने पास जाकर देखा तो वो कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा था। मैंने अपने डैड की रखी हुई चाबियों से जब इस दरवाजे को खोला तो वो सीटें मुझे जमीन पर गिरी हुई मिली। साथ ही मैंने वहां पर एक लड़की को देखा, जो एक इंसान थी। दरअसल जो आदमा मुझे इस घर तक ले कर रही थी वो अच्छी आतिमा थी, जो इस लड़की की मदद करना चाहती थी। कभी यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया था, जो अब इस घर का असल मालिक था और इसके हाथ में गिन थी। उसी ने इस लड़की को यहाँ पर कैद किया हुआ था। दरअसल बचपन में जो मैंने दरवाजा खोला था उसी में से तानी आतिमा बाहर निकली थी, जिसने मेरे मोम पर भी हमला कर के इन्हें मार दिया। अब वो सातवां ने इस मालिक मकान पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था और उसी ने इस लड़की को कैद भी किया हुआ था। अब खैर वो मालिक मकान हमें कुछ कहता तभी मेरे एक साथी ने आ कर इस पर हमला कर दिया, जिस वजह से इसकी मौत हो गई। अब जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो मुझे पूछताछ से पता चला कि वो लड़की जो मुझे 20 पेन में मिली थी, इसको पुलिस महीने से ढूंढ रही थी। इधर घर में भाई भी अपनी 2 बेटियों के साथ आता है, जिस घर में वो बचपन में रहा करता था, और ये वही घर था जहां पर हर वक्त खौफनाक चीजें हवा करती थीं। वहां पर मेरा भाई दरअसल वही कुत्ते लेने आया था, जो हमारी मोम की आखिरी निशानी थी। मगर गलती से मेरे भाई की बड़ी बेटी बेसमेंट में चली गई और उस पर भी इस बुरी आत्मा ने हमला कर दिया। इसने मेरे भाई की बेटी को आत्माओं की दुनिया में कैद कर दिया, जिससे असल दुनिया में वो में चली गई। अब मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब जब मैंने छानबीन की तो मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई। मुझे यहाँ पर पता चला आज से कुछ साल पहले जब मैंने बचपन में दरवाज़ा खोला था, जिसमें से बुरी आतिमा आज़ाद हुई, जो दूसरी दुनिया से आई थी। उसने मेरी मोम को मारने के बाद मेरे डैड पर अपना कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद मेरे डैड बुरे काम करने लगे। वो लड़कियों को पकड़कर इन्हें कैद कर देते और फिर मार देते थे। आखिरी बार मैंने अपने घर को छोड़ने से पहले जिस लड़की को अपने घर पर देखा था वो कोई आतिमा नहीं थी बल्कि एक लड़की थी, एक इंसान जिसको मेरे डैड नहीं कैद किया हुआ था। अब सबको सच जाने के बाद मुझे अपने भाई की बेटी को हर हाल में बचाना था और दूसरी दुनिया से वापस लाना चाहती थी। अब खैर मैंने जब छानबीन शुरू की तो मुझे दिख मिला, जैसे ही मैंने उसे खोला बहुत अजीब था। वो बुरी आदत जो दूसरी दुनिया से आई थी, इसने मेरे गले को पकड़ लिया और मेरी भी आत्मा को अपने साथ दूसरी दुनिया में नहीं गई। फिर मैंने इस दुनिया में अपना बचपन देखा। छोटी अलीस ने मुझे बताया कि वो आतिमा जो हमारी दुनिया में है उसे की फके कहा जाता है, जिसके पास हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया की चाबियां हैं। तब भी वो आतिमा पीछे से मेरे पास आई और उसने मेरा गिला पकड़ लिया, जिसके बाद असल दुनिया में मैं भी चली गई।
वहीं पर मेरे भाई की दूसरी बेटी जो कि अपने बारे में अपने डैड को ये कह दिया है कि इसके अंदर भी मेरे जैसी ताकतें थीं, वो आत्माओं को देख सकती थी, वो सीधा आत्माओं की दुनिया में जा सकती थी। उसी लिए अब वो मुझे बचाने और अपनी बहन को बचाने दूसरी दुनिया में आ गई थी। इसे वहीं पर इस लड़की की आदतमा मिलती है। आखिरी बार मैंने अपने घर पर देखा था, वो उसे रोशनी देती है और ये कहती है कि तुम्हें इस दीवार के पार जाना है। इस दरवाजे के पार आ गई थी जहां पर बहुत सारे जेल बने हुए थे। उसी एक जेल में इस आतिमा ने मुझे भी कैद किया हुआ था। वहीं पर मैंने देखा एक जेल में से मेरे डैड बाहर आते हैं और उसी की फेज आतिमा ने मेरे जेल को भी खोल दिया और मुझे ये कहा, जाओ अपने बचपन का बदला लो अपने डैड से, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा से बुरा सलूक किया करते थे। गुस्सा आ गया और यहाँ पर मैंने यानी कि एलस ने अपने डैड को ऐसे मारा जैसे वो मुझे बचपन पे मारा करते थे। पर जब मैं ऐसा कर रही थी तो कैफे सातवां को ताकत मिल रही थी, क्योंकि जब जब इंसानों के बीच नफरत बढ़ती है तो उसी की फी सातवां यानी इस शैतान को ताकत मिला करती थी। और जब मेरे भाई की बेटी यहाँ पर आई तो उसने मुझे मेरे डैड को मारने से रोका और मेरे सिटीक को भी लेकर तो दिया जिससे मैं अपने डैड को मार रही थी। मैंने देखा कि मेरे भाई की बेटियों की आत्माओं को कैद किया हुआ है। मैंने इसे यहाँ पर एक सौदा किया कि वो मेरे भाई की बेटियों को छोड़ दें और मुझे मारकर यहाँ पर मेरी आत्मा को कैद कर ले। ये सुनकर वो कसे इस शैतानी आत्मा मुझे मारने लगी और साथ ही साथ मेरे भाई की बेटी को भी मार रही थी जिसे उसने पहले पकड़ा था। इधर असल दुनिया में उसका जिस्म भी खत्म हो रहा था। तभी इस दुनिया में जहां पर मैं कैद थी, मेरे डैड ने उसकी फेस पर हमला किया तो उसने उनके मां को भी खत्म कर दिया और फिर जिसके बाद उसने मेरे गले में अपनी इंगलियां डाल दी और तभी मेरे भाई की छोटी बेटी ने मुझ तक वो सीटी फेंक की जो मुझे बचपन में मेरी मोम ने दी थी। जब मैंने इस कद को बजाया तो वहां पर मेरे मोम आ गईं। इन्होंने उसकी फीस शैतानी आतिमा को ख़त्म कर दिया। अब मैं अपने भाई की बेटी की आतिमा को उसके जिस्म तक पहुंचाना चाहती थी, मगर हमें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मुझे एक दरवाज़ा मिला जिसकी चाबियां भी मेरे पास थीं। जब मैंने इसे खोला, इसके अंदर जाकर मुझे अपने भाई की बड़ी बेटी का जिस्म नजर आया, जिसके बाद मैंने उसकी आतिमा को इसके अंदर भेज दिया। हुआ ये उसे असल दुनिया में भी होश आ गया। फिर मेरी मोम ने मुस्तिका कभी भी अपने आप को मेरी मौत का कसूरवार मत समझना और ये कहकर वो आत्माओं की दुनिया में चली गई, जिस के बाद मुझे और मेरे भाई की छोटी बेटी को भी असल दुनिया में होश आ गया। पर हम बहुत जख्मी थे, जिसके बाद हमें अस्पताल ले जाया गया। वहां पर मेरा भाई भी था। मैंने इसे वो कुत्ते दी जो हमारी मोमनी हमें बचपन में दी थी। हम दोनों एक दूसरे के गले लगते और अपनी मोम को याद करने लगे। जिस के बाद एक रात जब मैं एक सो रही थी तो मुझे ये ख्वाब आया जिसमें मैंने घर में छोटे बच्चे को देखा जो अपने बद पर एक सो रहा था। तो अभी इसकी खिड़की पर उसने एक लाल चेहरे को देखा जिसको मैं भी सपन में देखकर डर गई और मेरी तभी मुझे कॉल आई जो उसी बच्चे की मोम की थी। उनका बेटा मैं जा चुका था और ये बात अब मैं खुद भी जानती थी, क्योंकि बचपन में इस बच्चे के डैड ने मेरी मदद की थी, मुझे आत्माओं से बचाया था और अब इसे बचाने की मेरी बारी थी। क्या बता इसकी आत्मा भी दूसरी दुनिया में कैद हो गई हो? क्या मैं इस बात का पता चला पाऊंगी? क्या राज होगा इस कहानी के पीछे?
सी सस्पेंस के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती।